एक कार दुर्घटना के बाद जर्मनी में एक ड्राइवर को टेस्ला टच स्क्रीन वाइपर नियंत्रणों का उपयोग करने के लिए सड़क प्रतिबंध और 180 पाउंड के जुर्माने का सामना करना पड़ा, उसी कानून के तहत जो एक फोन के उपयोग के कारण होता है। अदालत ने सजा को बरकरार रखा और कहा कि टच स्क्रीन कार नियंत्रणों को ध्यान भंग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के समान माना जाना चाहिए। 18वीं सदी के प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विलियम एक को कम से कम 6 फीट 2 इंच लंबे सैनिकों की भर्ती करने का जुनून था। राजा ने लंबे बच्चों के लिए परिवारों को भुगतान किया, लंबे पुरुषों का अपहरण किया और अपने सैनिकों को लंबी महिलाओं के साथ जोड़कर उनका पालन पोषण किया। यहाँ तक कि जिन नवजात शिशुओं के असामान्य रूप से लंबे होने की संभावना थी, उन्हें भी पहचान के लिए लाल दुपट्टे से चिन्हित किया जाता था। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे की सुरक्षा ने एक बार चीनी महिला को कॉन्याक की बोतल रखने के लिए रोका। अधिकारियों को $200 की शराब सौंपने से इनकार करते हुए महिला, जो 40 की उम्र की दिखाई दे रही थी, एक कोने में बैठ गई और पूरी बोतल वहीं बैठकर पी ली। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों द्वारा मारिया ओक्त्रेब्रस्काया के पति की हत्या के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और युद्ध के लिए एक टैंक दान कर दिया। सोवियत संघ की अनुमति से उसने उस T-34 मध्यम टैंक को चलाया, जिसका नाम उसने फाइटिंग गर्लफ्रेंड रखा, और इसी टैंक से उसने कई नाजियों का शिकार किया। उसे मरणोपरांत युद्ध के दौरान बहादुरी के लिए सोवियत संघ का सर्वोच्च हीरो सम्मान दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गेस्टापो की सबसे वांछित सैनिक न्यूजीलैंड में जन्मी पत्रकार और नर्स नैन्सी वेक थी, जो फ्रांसीसी प्रतिरोध और विशेष संचालन कार्यकारी का हिस्सा थी। एक छापे के दौरान उसने अलार्म बजाने से रोकने के लिए अपने नंगे हाथों से एक SS संतरी को मार डाला। यह उसके कई कारनामों में से एक था। हॉलैंड मिशिगन में कंक्रीट की सड़कों के नीचे 168 मील की ट्यूबिंग प्रणाली है। इन ट्यूबों के माध्यम से गर्म पानी हमेशा बहता रहता है और जमीन पर मौजूद बर्फ को पिघला देता है। इससे ठंडियों के मौसम में सड़क पर कभी भी बर्फ नहीं जमता। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल में आने वाली सबसे बड़ी स्नोमेल्ट प्रणाली है। एक्वेरियम में हमें सफेद शार्क नहीं दिखाई देने का कारण यह है कि वे शायद ही कभी कैद में जीवित रहते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अधिकांश कोशिशों में नमूनों की मृत्यु हो गई या फिर उन्हें छोड़ना पड़ा, क्योंकि सफेद शार्क ऐसी परिस्थिति में रहना पसंद नहीं करती और खाना बंद कर देती है और कैद में होने पर अवसाद के लक्षण प्रदर्शित करती है। स्ट्रोमा मेडिकल नामक कंपनी ने एक लेजर उपचार विकसित किया है जो भूरी आंखों को नीला कर सकता है। लगभग 20 सेकंड तक चलने वाली प्रक्रिया आइरिस की परतों में मौजूद भूरे रंग के मेलानिन को समाप्त करने का काम करती है। एक बार जब लेजर रंग द्रव्य की इस परत को बाधित कर देता है तो शरीर स्वाभाविक रूप से टिश्यू को हटाना शुरू कर देता है और कुछ हफ्तों के दौरान आंखें नीली हो जाती हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक पक्षी ऐसा भी है जो सांप की तरह जहरीला होता है। यह जहरीला पक्षी हुडेड पिटोहुई है, जिसके पंख, त्वचा और टिश्यू में बेट्राकोटॉक्सिन नामक एक खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन होता है। पर्याप्त मात्रा में ऐसे विष से लकवा और मृत्यु दोनों हो सकती है। एकमात्र अन्य जानवर जो एक ही जहर के लिए जाना जाता है वो है डार्ट मेंढक। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।